करते हैं अगला पॉइंट्स जो कि हमारे इम्पोर्टेंट थे। जो पॉइंट के पहला पॉइंट हमने आपको वॉल्यूम का भी आइडिया कुछ दिया था बेटा। वॉल्यूम का आइडिया हमने आपको दे दिया था। क्या होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितने लीटर थे? 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। वेरी गुड। थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये बताओ बेटा मेरे को, हमने ये किया था पहले। मैं ये आउट ऑफ ये इसके अलग है, मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं उससे अलग है। तो पहले हम इसको सीख लेंगे थोड़ा सा और। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आया था? चलो हम उसको 1000। दूसरे पेज पे ले लेते हैं, हम उसको उस पेज पे समझा देते हैं। तो क्या होगा ना कि वो अलग रहेगा। उसमें तो अपने को क्लासिफिकेशन करना है, हम दूसरे पेज पे लेके इसको करा देते हैं। ठीक है। हमने क्या लिखा था? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जिसको समझ में अभी भी ये नहीं आया हो तो हमसे पूछ सकता है। हम अभी अभी इस स्थिति में हैं हम लोग कि हम बता सकते हैं। अगर ये निकल गया आगे तो फिर उस स्थिति में हम नहीं रहेंगे, शायद आपको बता पाए, तो अलग से बताना पड़ेगा फिर। तो इज इट क्लियर? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर। सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 मीटर क्यूब को हमने लिखा था 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। 1000 लीटर ये लिखा था हमने। वेरी गुड। 1 लीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर, ये हमने लिखा। अब मेरे को आप बता सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कौन बताएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। आवाज आ रही। कौन है ये? म्यूट कर लो बेटा अपना, म्यूट कर लो अपना बेटा। जो भी है फिर अपना बोल के तुरंत म्यूट कर लिया करो आंसर देने से बाद। 1000 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। फिर इस मीटर को भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको भी लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये राइट हैंड साइड क्या सेम रहेगा, बदल जाएगा? सर बदल जाएगा। बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम 1000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। यस सर। अरे किसको समस्या आई है? मैंने लिख दिया तो ये बताओ जल्दी। किसको प्रॉब्लम हो रही है ये चीज समझने में कि मैंने ये लिख दिया? एनीवन हैज प्रॉब्लम? नैना प्रॉब्लम है बेटा? राशि? नो सर। नैना के यहाँ ही आवाज आ रही है ये, ठीक है। पता नहीं क्या घर में काम करवा रही है ये लोग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो ये बताओ मेरे को 1000 इधर कितने जीरो हैं? 0 और 2 जीरो कैंसिल। इधर एक जीरो फिर इधर एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने। और हमने इसको क्या लिख सकते हैं? कितने जीरो बच रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 3 तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इज इक्वल्स टू 1 लीटर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब मेरे को ये बताओ आप लोग जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। 1 मीटर में म्यूट कर लो कृष्णकांत, म्यूट करके रखा करो बेटा। देवांग म्यूट करके रखा करो आप लोग। अब ये बताओ 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? सर 10। पूछ रहे हो बता रहे हो? बता रही हूँ। हाँ तो वैसे बताया जाता ना। तो 10 डेसीमीटर होता है कि नहीं होता है बेटा गौरी? यस सर। 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर की जगह पे इस वाले एक्सप्रेशन में मैं अब क्या करता हूँ, इस वाले ही एक्सप्रेशन में जरा समझना,
इस वाले ही एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं? 10 डेसीमीटर क्यूब। 1000 लीटर लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, 0 0 कैंसिल करो। 1 2 3 1 2 3 क्या बच जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। लीटर। ये एक और फॉर्मूला बन गया। यस सर। बन गया ना? तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर बोल सकते हैं आप। अगर आपसे कोई बोलता है 2 लीटर मतलब 2 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपसे कोई बोलता है 2 डेसीमीटर मतलब 2 लीटर, 2 डेसीमीटर क्यूब मतलब 2 लीटर। 2 अगर लीटर। बोलता है 100 डेसीमीटर क्यूब मतलब 100 लीटर। लीटर। बात समझ में आ रही है? जितना डेसीमीटर क्यूब होगा उतना ही लीटर में होगा। होगा कि नहीं होगा? यस ठीक है। सर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब जो होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? सीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। सुना है ये? यस सर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी का क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, या सेंटीमीटर क्यूब। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कुछ अलग चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसी का दूसरा नाम है और सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ, आप लोग के घर में, सबके घर में बाइक होगी, स्कूटी होगी, सब होगा। ये कौन है लेट के पढ़ रहा है? देवांश, देवांश Yes, sir. उठ के बैठ जाओ बेटा पहले तो। उठ के बैठ Yes, sir. और Yes, sir. बैठ गए। कॉपी उठाओ। जैसे थोड़ी पढ़ाई होती है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। बैठ गए। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो। ऐसे नहीं हम पढ़ा रहे बैठ के और आप लोग लेट के पढ़ रहे। मूवी देख रहे का है? पिक्चर चल रही। बहुत कायदे से सुन लो, फिर हम बहुत तगड़े तरीके से समझाते हैं। फिर नहीं तो अगर पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, एकदम बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेके बैठ के। हाँ, तो क्या है, आप लोग के घरों में बाइक होगी, स्कूटी होगा, सबके घरों में कार, लगभग कुछ लोगों के घर में कार भी होगा। तो ये Yes, मेरे को sir. बताओ कि सुना है कभी 100 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, 500 सीसी की बाइक है? सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा सुना है। नैना सुना है बेटा? No, sir. नहीं सुना है? No, sir. अपने पापा से पूछना आज अपने जो जो नहीं सुने हैं लोग, अपने पापा से पूछना कि पापा आपकी बाइक अगर उनके पास है तो कितने सीसी की है, वो बताएंगे। अगर नहीं भी बता पाएंगे पापा तो आप अपनी बाइक के पास जाना, ठीक है, और उस पे देखना कहीं ना कहीं लिखा होगा सीसी उसका, ठीक है। देख के मेरे को बताना, आप लोग मेरे को मैसेज करना कि सर मेरे घर में इतने सीसी की बाइक है, ठीक है। तो आप लोग का काम है ये बताना कि कितने सीसी की आप लोग के घर में बाइक है। तो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सीसी क्या होता है? बाइक के लिए सीसी क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं सर। बाइक के लिए सीसी का मतलब होता है, बाइक में होता है सिलेंडर। क्या होता है? एक सिलेंडर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये। बात समझ में आई? यस सर। जो भी सिलेंडर है आपके बाइक में, उसका वॉल्यूम है ये सीसी। जैसे बोला कि 100 सीसी की बाइक है। बुलेट, बुलेट देखे हो? बुलेट Yes, sir. तो वो आता है 350 सीसी और 500 और 500 सीसी भी आता है। 350, 500 है सर। 500 सीसी, ठीक है, 750 सीसी, इतने करके आता है। तो जिसका सीसी जितना ज्यादा होगा वो बाइक उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बात समझ में आ रहा है? वो बाइक उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जिसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा। उसके सिलेंडर का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसका है 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसमें जितना जो पेट्रोल जाएगा, पेट्रोल वो कितना जाएगा एक बार में? 350 सीसी सेंटीमीटर क्यूब।
समझे? तो लीटर में हम देख सकते हैं, ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना लीटर होगा? 1000 सर 1000 लीटर। वाह रे वाह। 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जरा ध्यान से समझो क्या लिखा है यहाँ पे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे लीटर में कि नहीं करोगे? करेंगे सर। क्या लग रहा है गौरी, कितना होगा? सर 1000 1000 कैसे होगा? हैं, कैसी बात कर रही? 1000 रुपए में अगर कोई तुम्हें को एक चॉकलेट देता है, ठीक है, एक चॉकलेट एक टॉफी देता है कोई 1000 रुपए में, तो ये बताओ कि 1000 रुपए 1 रुपए में कितना देगा? 1 1 रुपए में एक मिलेगा। 1000 रुपए में टॉफी मिल रही है, तो 1 रुपए में कितने मिलेगी? 1/1000 सर 0.0 1/1000 मिलेगी ना? यस सर। नहीं समझ में आया? ऊपर से जा रहा है क्या? सर सर आ गया सर। अनन्या ऊपर से जा रहा है सर बेटा? आ गया। बता दो तो। अनन्या, आर यू गेटिंग? यस सर आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा आ है तो गया। कृष्णकांत म्यूट कर लिया करो बेटा। तो क्या है, हमने बोला कि 1/1000, वैसे ही देखो इधर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। लीटर। ठीक, मतलब कि 0.001 लीटर, यही तो मतलब इतना लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में एक बार में आ सकता है। समझे? आइडिया कुछ लग रहा है? धीरे धीरे सीखेंगे, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सीखेंगे हम। बहुत ही ज्यादा मतलब इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप इसको लिखना अपने कॉपी पे रात में शाम को, और इसको समझने की कोशिश करना जो हमने ये बताया पूरा। ठीक है, ये बताओ कि 1000 लीटर में कितना ml होगा बेटा? 1 लीटर में कितने ml होते हैं, कितने मिलीलीटर? सर 1000 1000। 1000 तो मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आप लोग कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होगा। जल्दी से जो मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा, मेरे को आज मैं उसको इनाम दूंगा। जल्दी से 1000 ml 1 सेंटीमीटर, जल्दी से कॉपी में करो, मेरे को जल्दी से बताएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। विद इन सर हाँ जल्दी बताइए कितना हुआ? 100 सर 1/100 1 ml एक चांस है, एक चांस है आपके पास। कौन बताया 1 ml? सर देवांश। देवांश। और कोई है जो बताएगा आंसर? गौरी कितना बताया आपने? सर 1/100 1/100। अच्छा, अब बाकी लोग? नैना? जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी, क्विकली। 100 कितना? 100 सर। 100? कितना कह रहे हो कृष्णकांत? 100। चलो ठीक है 100। बाकी और लोग? ओमकार आप बताएं। कर रहा हूँ। करो करो करो, जल्दी करो। कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या कोई? अभिमन्यु आपका क्या आया बेटा? अभिमन्यु? सर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा है? नो सर। कौन है जो नहीं आ रहा है? नैना? आ नहीं रहा है, कोशिश करो ना बेटा, कैसे नहीं आएगा?
कोशिश करो। अनन्या आया आपका बेटा? नहीं आया सर। नहीं आया सर। राशि? सर नहीं आया। ओ बाबा। यश कुमार? नो सर। अरे बाबा। देवांश बताएंगे कैसे किया बेटा? सर वो 1/1000 इंटू 1000 कर दिया तो सर 1000 से 1000 कट गया क्योंकि सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर और सर वो 1 लीटर इज इक्वल्स टू सर वो सर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 ml तो सर उसी से करा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 ml थोड़ी होगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होगा। सर मतलब सर वो इक्वल्स में जाके सर हमने इसलिए कर दिया सर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर तो सर इनटू किया तो सर 1 आता। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ताली बजाइए देवांश के लिए, बहुत अच्छा किया देवांश ने काम। प्लीज क्लैप, क्लैप फॉर देवांश। तो देवांश को इनाम क्या मिलेगा पता है? देवांश को इनाम क्या मिलेगा पता है आप लोगों को? नहीं पता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। देवांश क्या चाहिए बेटा इनाम आपको? सर कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ से आपको इनाम मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन जो कराओगे, रजिस्ट्रेशन फी में आपका 100 रुपीज ऑफ। ठीक है, 100 रुपए का सवाल था ये आपके लिए, सभी के लिए था वैसे, सबका सवाल गलत था, आप ही का केवल सही है जवाब। तो हम बताते हैं कैसे। सॉरी। देखिए कैसे कैसे किया इन्होंने, बता रहे हैं हम आपको, समझिए जरा। तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैथमेटिक्स पढ़ते ही हो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उस दिमाग में आप कर सकते हैं। देखो बेटा, नैना, अनन्या, गौरी, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो क्या किया, ये कौन लिख रहा है? कोई नहीं लिखेगा इसे, मेरा बोर्ड है यार, किसी बात करते हो आप लोग। तो देखो मैंने क्या लिखा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना था? 1000 कितना था? 1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर था ना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, ठीक है नैना? इज इट ओके? ठीक है। यस सर। अब मेरे को बताओ, इस 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 ml लिख सकते हैं? यस सर। तो 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो कैंसिल कैंसिल, 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1 ml। क्या है इसमें बताओ जरा, है? बताइए जरा गौरी। अनन्या? हाँ। सर सीसी जो है सेंटीमीटर की छोटी यूनिट है क्या? नहीं नहीं, उसको सेंटीमीटर क्यूब फुल फॉर्म है। अच्छा। क्यों अभिमन्यु, क्या दिक्कत हो रही है बेटा? अभिमन्यु क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। सर फिर तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो आपने 1000 सीसी क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आप एक मिनट, आप लीव करके फिर से एंटर करिए तो आवाज आएगी। हाँ क्या कह रहे हो बेटा आप? सर मैं ये कह रही थी कि अगर अपन सेंटीमीटर क्यूब का फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो अपन ऊपर भी तो ये लिख सकते हैं 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। हाँ लिख सकते। अच्छा फिर ठीक है सर। तो सीसी का मतलब ही छोटा फॉर्म है। सीसी इज द स्मॉल फॉर्म, इट इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एब्रिविएशन ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, मैंने बताया ना अभी। अच्छा सर ठीक है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या उसको देखो क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये क्यूब।
अनन्या समझ में आया बेटा? अब आ गया। राशि, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ कृष्णकांत, आपने गलती किया था बेटा, देख ले कैसे गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी। यस सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने डिफरेंस पे, ये हम समझ गए। चलो अब हम आते हैं पहले पेज पे। ठीक है, अब हमने कर लिया था 4 डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या किया था बेटा? जो डायग्राम का डिफरेंस किया था हमने कि सॉलिड में सबसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हाँ सबसे और नजदीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ ये हमने कर लिया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। सॉलिड। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा सबसे? सेल्फ गैस। 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 इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन गैस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड। वेरी गुड। इसके अलावा हमने किया था कि सॉलिड में डेफिनिट शेप होता है, सॉलिड यस सर। डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में सर डेफिनेट शेप नहीं होता, हाँ इनडेफिनिट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनिट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और लिक्विड में और गैस में इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। वेरी गुड, इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। अच्छा मेरे को ऑनेस्टली बताएगा बेटा कोई कि मेरे को कौन कौन नोट्स बना रहा है मेरी मतलब सब्जेक्ट की, कौन कौन नोट्स बना रहा है? हु आर प्रिपेयरिंग द नोट्स? जो नोट्स बना रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स कौन कौन बना रहा है? सर आई एम मेकिंग व्हाट इन रफ कॉपी। कौन? गौरी, लेकिन बेटा आप रफ में ना बनाओ, आप लोग फेयर में बनाओ, ठीक है? नैना सर मैं भी रफ कॉपी में ही बना रहा हूँ। सर मैं अभी रफ कॉपी में बनाई पर मैंने फेयर में लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी रफ में लिख रही। नहीं आप लोग भी फेयर करें। राशि, आप? मंशा? तो मैं अभी रफ में लिख रही थी, अभी फेयर करूंगी। ठीक है। मनसा बेटा आप? मंशा, मनसा शारी? ठीक है, आवाज पता नहीं क्यों नहीं बोल रही मनसा जी, हमको लग रहा है लेट में आई है, अभी गुस्सा है हमसे। ठीक है, तो हमने 4 डिफरेंसेस कर लिए थे। अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं बेटा। 5th पॉइंट पे, 5th पॉइंट का डिफरेंस क्या है? अब एक टर्म मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, देखेंगे कि कितना समझ में आता है। बेटा कृष्णकांत म्यूट कर लिया करो, आपका बार बार अनम्यूट हो जाता है। सर कोई करता म्यूट ही है सर हमारा तो सजान। अब देखो जरा क्या होता है 5th पॉइंट क्या है। 5th पॉइंट ये है बेटा, हम समझेंगे क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। समझना जरा, कंप्रेसिबिलिटी। सर क्या लिखती है आप इतना बड़ा वर्ड? समझते हैं, देखो ये 2 वर्ड्स का मिलके बना हुआ है, एक तो कंप्रेस और दूसरा है क्या? एबिलिटी। एबिलिटी। बहुत होशियार बच्चे हो यार आप। कंप्रेस एंड एबिलिटी। तो कंप्रेस होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू गेट कंप्रेस्ड, टू गेट कंप्रेस्ड इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बताओ मेरे को आप लोग ईमानदारी से बताना कि आपके सामने पड़ा है क्या कोई सॉलिड चीज? मोबाइल मान लो, आपका मोबाइल फोन है। आप ये बताओ कि इधर से इधर फोर्स लगा रहे हो और इधर से फोर्स लगा रहे हो आप। अब ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल है एप्पल का, ठीक है? आईफोन, ठीक है? तो ये जो फोन है, ये क्या ऐसे आप जब करोगे, बात को समझना, देखो जरा, जब आप, मेरा ये फोन है, ये मैं अगर ऐसे दबा रहा हूं तो ये क्या टूटेगा? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं सर, नहीं टूटेगा। अच्छा नहीं टूटेगा। टूटने की बात छोड़ दो, ये दब रहा है क्या? नहीं सर। कंप्रेस हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। बिकॉज इट इज सॉलिड। हाँ, तो ये कंप्रेस नहीं होगा अंडर द एक्सटर्नल फोर्स।
जब मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? यस Yes, sir. सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं दिख रहा हूँ सबके? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे जब दबाओगे आप लोग तो ये दबेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, यस sir. सर ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है कि जो चीज कंप्रेस नहीं हो पाएगी उसको क्या कहते हैं हम लोग? Compressibility. नॉट Solid. उसको कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। जो चीज कंप्रेस नहीं हो पाएगी अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, वो चीज क्या है? इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आर यू गेटिंग? यस सर सॉलिड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। Incompressible. ठीक है, अब लिक्विड पे आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं? लिक्विड। लिक्विड, फिफ्थ पॉइंट लिक्विड का वही है, कंप्रेसिबिलिटी देखना है अपने को। तो ये बताओ कि आप बोतल में पानी भर दिए, समझना जरा, बोतल में आपने क्या किया? पानी भर दिया। अब वो क्या, बोतल में पानी भर के जब आप ऊपर से दबाओगे तो पानी दब जाता है क्या अंदर? नहीं, sir. किसी नहीं ने सर। किया है, देखा है, किया है क्या? Yes, sir, किया है। Yes, sir. क्या? दबता है क्या? सर No, दबता सर अपना बॉटल हाथ दब अंदर जाती। चला जाता है। नहीं नहीं, पानी दबता है क्या, ये मेरे को बताओ। हाथ अंदर नो नहीं सर, जाता। हाथ नीचे चला सर, जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। आप मेरे को कहीं सोचो जरा कि आपके पास कोई रूम है, मान लो कि एक घर का कमरा है, उस कमरे में पानी पूरा एकदम भर दिया, टाइट, पूरा फुल टाइट पैक्ड है रूम पानी से। अब आप चाहोगे, आप सोचो कि उस पानी को गेट से दबा के और पानी भर दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? नो नो सर। सर। नहीं होता है। तो वाटर या लिक्विड इज ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। Incompressible. तो लिक्विड Or और incompressible. ऑल्सो लेस कंप्रेसिबल। देखो इनकम्प्रेसिबल तो नहीं, बहुत हल्का सा दबते हैं, वो अपन को पता नहीं चलता है। ठीक है, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा तो दबेंगे ही। ऐसा नहीं है कि सॉलिड जैसा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड जैसा होगा बिल्कुल, लेकिन इनकम्प्रेसिबल हम उसको कह सकते हैं। वी कैन से इट एज लेस कंप्रेसिबल। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर। यस सर। सबको समझ में आना चाहिए। मनसा आप नहीं बोल रहे हो बेटा बिल्कुल कुछ भी? मनसा आप नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? यश कुमार, यश कुमार आप सुनाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है। मनसा, यश कुमार, ओ यश, अरे बबुआ बोल दो। कृष्णकांत नहीं, तुम्हें नहीं कह रहे, यश कुमार को कह रहे हैं, यश कुमार। चलो कोई बात नहीं, यश कुमार हमको लग रहा है कि और एक्टिविटी में व्यस्त हैं। तो सभी लोग अपना अपना मोबाइल देख लें, किसका किसका म्यूट नहीं है। भाई देवांश क्यों नहीं म्यूट किया है यार? चलो ठीक है, म्यूट है, कर दिया मैंने। अब ये बताओ, गैस में आते हैं हम लोग। गैस में वेरी लेस। अरे कौन कह रहा है वेरी लेस कंप्रेसिबल? सर इट इज कंप्रेसिबल। जरा देखो फिफ्थ पॉइंट, हम फिफ्थ पॉइंट It's compressible. कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं हम गैस की। Like CNG. सर लाइक सीएनजी गैस। Yes, sir. So like CNG and other gases. वेरी गुड, वेरी सर गुड। नाइट्रोजन गैस। इनामी क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इनामी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, परेशान नहीं हो। इनामी क्वेश्चन आने वाला है, इनामी क्वेश्चन बस आने वाला है कुछ ही देर में आपके सामने। तो तैयार रहेंगे सभी लोग, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके। आप लोग 100 रुपए का इनाम जीत सकते हैं अभी हाल, विद इन अ सेकेंड। तो जरा तैयार रहेगा। ये बताइए मेरे को, चलिए, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी जो है गैसेस की, गैसेस आर मैं लिख देता हूं अभी केवल, हाईली कंप्रेसिबल। सर Yes, sir.
मैंने अभी केवल लिख दिया, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। Compress. ठीक, ठीक है, ठीक है। गैसेस आर हाईली, इतने ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैस कि अगर हम उसको दबाते जाएं तो क्या होगा कि वो एक बार समय ऐसा आता है कि वो लिक्विड बन जाते हैं। समझो जरा, समझना जरा कि आप लोग के घरों में क्या एलपीजी आता है? यस सर। सभी लोग, Yes, sir. यस सर, यस सर। सभी लोग के घरों में एलपीजी आता है सिलेंडर? नहीं sir. नहीं आता है। कौन है जिसके घर में एलपीजी नहीं आता है? एलपीजी सबके घरों में आता होगा, 100% आता होगा, ठीक है। तो यस सर, आता है। ये बताओ मेरे को, 1 सेकेंड मतलब मैं 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, जरा जल्दी से मेरे को बताएगा आदमी एलपीजी का फुल फॉर्म। Liquefied लिक्विड petroleum gas. पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। Liquefied. Sir, liquefied petroleum Petroleum gas. gas. कौन बोला, कौन बोला? सर पहले मैं बोला था. नहीं, क्या क्या बोले ये तो बताओ। लिक्विफाइड Full form. पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम Petroleum गैस। gas. सर मैंने 3 बार बोल चुका है। मैंने भी अनन्या, तो 2 अनन्या आपने लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला था? यस सर। अच्छा, और कृष्णकांत आपने भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला था? यस सर। गौरी आपने भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला था? नहीं सर, मैंने बोला था Sir, liquefied liquefied. petroleum. मैंने भी liquefied ही बोला था. मैंने सर मैंने भी लिक्विफाइड बोला था। सेकंड सर नंबर पे मैंने बोला भी तो सर लिक्विफाइड। अच्छा। अच्छा, अब आप खेल रहे हो आप लोग, ठीक है कि सर लिक्विफाइड है बोला था नाम मैंने। कैंसिल। ये कैंसिल है नाम। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सही है बिल्कुल। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा ये बताओ कि इसको समझना है क्या, कैसे लिक्विड गैस लिक्विड में चेंज होता है? देखो ये सिलेबस में आपके नहीं है समझना इसको, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम समझा देंगे। बताइए। Sir, by high pressure and low temperature. कौन बोला, कौन बोला? गौरी, Sir, I. गौरी। और कौन क्या कुछ कह सकता है कैसे गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं? और कोई बता सकता है कैसे गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं हम? चलो ठीक है, अपन देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, अपन देखते हैं। सब अब मैं हाँ जी, क्या कह रही नैना, बताओ। चलो ठीक है, हम देखते हैं। अरे यार, ये तो ठीक आ रही है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं, समझते हैं कि कैसे कोई गैस लिक्विड में चेंज होती है। देखिए अलग से बताते हैं, हाउ डज लिक्विड, अरे गैस, हाउ डज गैस चेंजेस टू लिक्विड। ठीक है, ठीक है, देखो जरा। मान लिया कि ये कंटेनर है हमारा, ये हमारा केक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर छोड़ो, हम सिलेंडर ही ले लेते हैं। सिलेंडर, कौन है ये ठुकुर ठुकुर कर रहा है? नैना बताओ क्या कह रही?
सर आपको पता है कि केरला में एक स्कूल है जहाँ पर मतलब एक मशीन है जिससे हवा से पानी बनाते हैं वो लोग। हाँ है वो इसी प्रोसेस से बनाते हैं। हाँ, हवा से तो पानी ऐसे ही बन सकता है। देखो जरा, हम बताएंगे, परेशान ना हो। ये है सिलेंडर एक इंडेन का, ठीक है। इंडेन कंपनी बहुत लोगों के घर पे आता है, तो इसलिए मैंने इंडेन को ले लिया। अब क्या किया गया, देखो जरा, एक कंटेनर है इसमें, ये कंटेनर है, इसमें है क्या, लिक्विड। अरे इसमें क्या है, गैस। देखो ये गैस है, ठीक है। क्या किया गया, देखो, अब इतने गैस को कंप्रेस करोगे तो कितना सा जगह लेगा, बताओ जरा मेरे को। इतने गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो इतने से जगह में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। अब इसमें हम और गैस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? यस डाल सर। सकते हैं सर। सर डाल सकते हैं। अब इसमें हम बहुत सारा गैस डाले, बहुत सारा गैस, और उसको गए दबाते दबाते, उसको हम दबाते गए, ऊपर से हाई प्रेशर देते रहे, ऊपर से हम क्या करते रहे, हाई प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है मेरे को कोई बताएगा? यस सर, फोर्स। सर दबाव। दबाव, दबाव, दबाव होता है कि दबाव होता है? सर दबाव। 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 तो बताओ क्या होता है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू साइंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर अकॉर्डिंग टू साइंस? कोई सर बताएगा ऐसे मेरे? यूनिट ऑफ फोर्स। है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो Sir, गया? anything can be pressed. हाँ जी, Sir, anything can be pressed, so that can be called pressure. एनीथिंग कैन बी कंप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये गलत है। और कोई बताएगा प्रेशर क्या है? भैया ये तो इनामी क्वेश्चन हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। ये तो इनामी क्वेश्चन हो गया फिर तो। जल्दी बताइए, कोई मेरे को बताएगा? नैना, सर साइंस के से नहीं पता। देवांश, ओमकार, दबाने से नहीं। कोई चीज उत्पन्न होगी। बताओ भाई साहब। प्रेशर नहीं पता है, चलो ठीक है, हम बताते हैं। फोर्स पता है? यस सर। यस सर। यस सर। फोर्स पता है? फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो फोर्स से ज्यादा है, अच्छा बोलो, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स से अच्छा हम इसमें जोड़ देंगे क्या, परपेंडिकुलर फोर्स। बात को समझना जरा, बात को समझना जरा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। 90 डिग्री पे होता है। यस 90 यस सर। देखो, देखो जरा क्या है, देखो, मान लो ये है कॉपी, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ये कॉपी है, इस कॉपी मतलब बुक है, इस बुक पे हम क्या कर रहे हैं, ये पेन है, ठीक है, ये पेन से हम इस बुक के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया इसके। समझ में आया? इसके यस सर। ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ? यस सर है। परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है इसके, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर, उसका एरिया, पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगा उसको हम कहते हैं प्रेशर। बात समझ में आई? यस सर। ऐसे मैं हाथ से प्रेशर, इसको हाथ से दबा रहा हूं, देखो, तो हाथ भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर।
बस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो जरा, ये सरफेस है, ये जो मैं लगा रहा हूँ फोर्स, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर है। बस अब हम इसमें क्या करते गए, अब ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे डिटेल में, परेशान ना हो, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं जितना था बता दिया। देखो जरा, मैं इसमें गैस ऐड करते गया, मैं इसमें और गैस ऐड करते गया, गैस ऐड करते गया। अब क्या हुआ, गैस ऐड करते करते मैं उसको साथ में दबाते भी रहा, मैं उसको प्रेशराइज किया, फिर और गैस डाल दिया, फिर प्रेशराइज किया, फिर और गैस डाल दिया। कृष्णकांत, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अपना म्यूट कर लिया करो, बार बार आपका अनम्यूट होता है। फिर हो गया आपका अनम्यूट, अब आप नहीं दबाओगे उसको, ठीक है? बिल्कुल आवाज आती है, अब हमको समझ में नहीं आता, फिर हमको गुस्सा आने लगती है। तो क्या है कि हमने क्या किया, हमारे घर के रूम में एक गैस है, गैस डाला हमने 1 लीटर, थोड़ा सा गैस डाला, फिर उसको कंप्रेस किया, फिर और डाला, फिर और कंप्रेस किया, फिर और डाला। ऐसे क्या हो सकता है कि ज्यादा हम गैस उसमें फिल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस कर सकते हैं। अब ये बताओ, हमने इसको प्रेशराइज करते गए, दबाते गए, दबाते गए, दबाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो हैं गैस के, ये क्या आएंगे, नजदीक, ब्रेक हो जाएंगे। नजदीक आएंगे। तो जब ये यस सर। मॉलिक्यूल्स गैस के नजदीक आएंगे तो उसका स्टेट चेंज होने लगेगा। उसका स्टेट जब पता है ना कि गैस से नजदीक अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और कम होने लगती है तो वो गैस के बाद लिक्विड में आने जाएगा। बात समझ में आया? आ गया सर। गैस यस गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, अगर हमने दबा के और नजदीक लाए तो वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? होने बताइए। लगेगा सर। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो गैस है वो अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये भी देखेंगे हम बाद में, तो अंडर हाई प्रेशर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ऐसे क्या दो फायदे हैं, अब ये गैस को लिक्विड में बदलने के 2 फायदे हैं। क्या फायदा है, पहला मेरे कोई बताएगा? व्हाट इज द बेनिफिट टू कन्वर्ट दिस गैस इनटू लिक्विड? शर्ट पे वाटर ज्यादा आएगा सर, बहुत मतलब ही वाटर। लिक्विड, जो वाटर नहीं बेटा, लिक्विड का मतलब लिक्विड होता है, वाटर ये टाइप ऑफ लिक्विड। अगर हम क्या है, दिमाग में हम लोग को ये बसा है कि लिक्विड का मतलब वाटर, नहीं है, ऐसा नहीं है। लिक्विड इज ए स्टेट, वाटर इज ए टाइप ऑफ लिक्विड। ओके, तो क्या है बेटा, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके घर में जो गैस आती, अगर वो गैस फॉर्म में आता तो पता चलता कि मम्मी चाय बनाई, गैस खत्म। समझ नहीं, अभी भी नहीं समझे। अगर वो गैस में आता तो गैस आता कम, अगर वो गैसियस स्टेट में आता है उस सिलेंडर में भर के तो बहुत कम गैस आती। मम्मी ने चाय बनाया या केवल सब्जी बनाई, वो गैस खत्म, पता चला फिर से जाओ भैया गैस भरा के लाओ, ठीक है, ऑर्डर करना पड़ रहा है, नंबर लगाना पड़ रहा है, गैस खत्म। तो बात समझिए कि इसलिए उसको लिक्विड में चेंज किया गया कि अब जो है वो गैस काफी ज्यादा आ सकती है उस सिलेंडर के अंदर, लिक्विड में। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सभी यस को आ सर। रहा है? अनन्या आ रहा है बेटा? सर आ रहा है। तो इसके अंदर जो गैस आएगी ज्यादा आ सकती है, इसलिए उसको हमने लिक्विड में चेंज किया ताकि वो थोड़ा लंबे टाइम तक चले, ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक यूजेबल हो, उसको यूज अपन कर सके। अब ये बताओ, अब अब हमने क्या किया, देखो जरा, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ये हमारा था स्टोव, समझना जरा। गैस है सर। हैं? पाइप है।
ठीक है। अब जो इसके अंदर गैस भरी है ये लिक्विड में, किस में है बेटा? लिक्विड। लिक्विड में। सबको पता है कि ये एलपीजी है, ये लिक्विड में गैस भरी है कि नहीं भरी है? अब भरी ये है। सर। यहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है, इस रेगुलेटर में पाइप लगा के हम लोग यूज करते हैं, ठीक, सबको पता है। अब होता क्या है देखो, जैसे ही इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, अंडर हाई प्रेशर लिक्विड है कि नहीं है? Yes, sir. हाई प्रेशर गैस है जो कि लिक्विड में चेंज हो गई है। देखो हाई प्रेशर गैस चेंज हो गई लिक्विड में। अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो हाई है, ठीक है। अब ये बताओ, जो बाहर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये क्या है, हमारा घर है, किचन है, ये हमारा किचन है। यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा? यहाँ पे प्रेशर क्या है? High. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. जो प्रेशर Atmosphere। एटमॉस्फेयर, सुनो, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे आप बैठे हो तो आपके ऊपर जो प्रेशर अभी काम कर रहा है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर यू गेटिंग? उसको कहते Yes, sir. हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, Yes, sir. एंड इसका वैल्यू होता है 1 एटीएम। इसको लिखते हैं हम 1 एटीएम, 1 1 एटमॉस्फेयर। ATM. 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एटीएम इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कई सारे यूनिट होते हैं, हम बताएंगे अगली क्लास में, इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रेशर के सबसे ज्यादा यूनिट होते हैं, 7 यूनिट होते हैं प्रेशर के। टोटल 7 यूनिट्स होते हैं प्रेशर के। तो 1 एटीएम इज द प्रेशर ऑफ, अरे यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक। अब ये बताओ मेरे को कि आप ये वैल्यू याद है, सही रहेगी सबको? Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे Yes. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है तो बता दोगे आप लोग? Yes, sir. 1 ATM. 1 ATM. unit pressure. 1 एटीएम इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, Yes, sir. अब क्या हुआ बताओ। अब इसके अंदर जो गैस है बेटा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये होती है, मान लो कि 100 एटीएम, ठीक है। कितना एटीएम? 100 ATM. अब ये बताओ कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है इससे, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब क्या हुआ, ये लिक्विड जब हमने रेगुलेटर ऑन किया, जब हमने क्या ऑन किया? रेगुलेटर, Regulator. तब इसमें से ये लिक्विड निकला इससे, ठीक है। अब जैसे ही ये रेगुलेटर के बाहर निकला, इसको यहाँ पे जो प्रेशर मिलता है वो कौन सा मिलता है? Atmospheric pressure. अब एटमॉस्फेरिक मिलते ही वो अपना रंग बदल दिया। बात को समझो, यहाँ पे जो वो निकलता है किस में निकलता है? गैस। Gas की form में. गैस Gas की के form में. फॉर्म में। ऐसा थोड़ी नहीं कि गैस Blue स्टोव चालू किया आपको दिख रहा है कि भैया पानी निकल रहा है उसमें से, ऐसा नहीं होता है। जबकि सिलेंडर में होता है लिक्विड, सिलेंडर लिक्विड है। आपके कभी गैस चालू किया है, कभी लिक्विड निकला, ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं सर। नहीं सर। तो वो क्या होता है, जैसे ही कोई चीज लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यस। अब ये बताओ कि किस लिए हमने जब हमको यूज करना था गैस में ही, और पहले से गैस में ही था, हमने क्यों बीच में उसको लिक्विड में चेंज किया? रीजन समझ में आया? यस सर। लिक्विड में चेंज करने की वजह क्या है? आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है? यस भाई सर। साहब, यस सर। इस सिलेंडर में जो गैस आए वो ज्यादा आ पाए, रोज पापा को दौड़ना ना पड़े सिलेंडर लेके, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा गैस आ पाए, इसलिए इसमें हमको लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है। अरे बताओ। यस सर। तो गौरी, आपको आवाज नहीं आ रही है? आ जाएगी अभी, थोड़ा सा इंटरनेट आपकी तरफ दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि जब हाई प्रेशर से कोई लिक्विड लो प्रेशर में आता है तो वो तुरंत लिक्विड टू गैस,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जब आएगा तो लिक्विड टू गैस हो जाएगा। Yes. ये समझ में आ गया? देखो ना जरा, लिक्विड में क्या हुआ, बहुत नजदीक नजदीक थे मॉलिक्यूल थोड़े, लेकिन जैसे ही उनको जगह मिली निकलने की, फैलने की, वो क्या हुआ, फैल गया। वो अपने अपने मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। बात समझ में आ रही है? प्रेशर जैसे ही, अब हमने, Yes, sir. आप सोचो ना जरा, आप कुछ दबा रहे हो, कोई चीज दबाए, पानी मतलब कोई चीज दबाए हो तो वो दब गया, मतलब कि वो नजदीक आ गया, जैसे ही छोड़ा वो फिर से दूर चली गई। गैस में आ गए। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी चीज हम समझ गए कि कैसे हमारे घर में एलपीजी का यूज होता है। अब आपका यहाँ पे कुकर रखो चाहे कढ़ाई, आप आराम से अपना खाना बना लो, ठीक है, इसके अंदर खाना बना लो, तो अपना इस तरीके से काम करता है ज़्यादा, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अपने पहले वाले पेज पे। तो एक पेज हमने कंप्रेसिबिलिटी का कर लिया। एक चीज और समझेंगे हम, टाइम वैसे खत्म हो गया, कल फिर हमारी क्लास है, तो कल आपका ये चैप्टर में लगभग बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, डाउट है किसी को तो पूछ ले, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं नया कुछ पढ़ाऊं, वो रह जाएगा। डाउट है तो किसी को No, पूछ sir. लो, जल्दी पूछो, ऐसे नहीं चलेगा। नो सर, नहीं है सर। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। अच्छा मेरे को दिखाओ कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा, आप लोगों ने नैना दिखाओ जरा मेरे को, कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा ये सारी चीजें। चलो बच्चे एक आध तो आए फिर चले तो गए। एक मिनट, इंटरनेट ऑन नहीं है, कुछ लोगों का इंटरनेट गड़बड़ है। राशि मनसा चली गई, मनसा कहाँ है, राशि है, मनसा कहाँ है, नहीं है। बेटा बताओ मेरे को, और कोई देवांश समझ में आया तो बताओ, कोई पॉइंट है अगर डिस्कस करने का, कोई चीज अगर रह गई हो बेटा, नहीं समझ में आई हो, क्विकली देख लेंगे एक एक पेज को, मेरे को बता देंगे कोई चीज अगर रह गई हो जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, टर्न नहीं हो रहा है तो कृष्णकांत तुम्हें कुछ पूछना है? राशि, राशि कुछ पूछना है आपको? सर जो हम लोग कॉपी बनाएंगे तो उसमें जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ाया है वो लाइन बाय लाइन ही लिखना है ना? अब आपके हिसाब से आप नोट्स बनाओ, उसको नोट्स बनाने आना चाहिए आपको। हाँ जैसे जैसे हमने पढ़ाया है वैसे वैसे होना चाहिए, ठीक ओके है। सर। क्वेश्चंस हम कराएंगे अभी बुक के, और बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस हम अपने से देंगे। और आपको लोग, आप लोगों को एसएमएस आए हैं ना, सभी लोगों को, सभी लोग को एप्लीकेशन मिले, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन अद्वैत विजन का डाउनलोड कर लो पहले तो आप लोग प्ले स्टोर से, सर कर लिया। प्ले स्टोर से अद्वैत विजन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप लोग। सर कर लिया। और Yes, आप sir. लोगों को यूजर आईडी, आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड हम आपको भेज देंगे, तो आप लोग उसी से क्लास होगी, ठीक है। जूम पे नहीं होगी? नहीं, उसी एप्लीकेशन पे क्लास होगी आपके, आपको व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज नहीं जाएगा, लिंक नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्लास है मेरी अब दूसरी, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? नैना बताओ बेटा। सर डाउट तो नहीं है सर, सबसे पूछना था क्या कि उनके मोबाइल पे मैथ्स की लिंक आई है क्या? चलो देखते हैं हम, सभी लोग को अभी मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही। चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, नहीं आई सर। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। मैथ्स की क्लास, शायद आपकी मैथ्स की तबीयत की सर की तबीयत कुछ शायद गड़बड़ है, तो देखते हैं, शायद है क्लास, आ जाएगी लिंक। ओके देन, ओके थैंक सर, यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून।